चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पहले शॉर्ट में देखा था किस तरह से पाको एक प्लान बनाती है जिसके तहत मिस्सो कायरो के साथ कॉफ़ी शॉप में चला जाता है ताकि पाको कायरो के बैग से फ़ोटो निकाल सके, और वो ऐसा ही करती है। लेकिन जब वह फ़ोटो निकालने के लिए जाती है तो वो वहाँ देखती है कि उसका ड्राइवर वहीं गाड़ी में बैठा है, और ये सब देखकर वह रुक जाती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन ड्राइवर मना कर देता है। अब आगे ड्राइवर कहता है कि मेरी मैम ने बोला है गाड़ी की रखवाली करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ गाड़ी छोड़कर नहीं जा सकता। और ड्राइवर की बात सुनकर पाओ कहती है रखवाली करने के लिए हम हैं ना शहर की, और वैसे भी हम तो परमेन हैं और ये तो हमारा रोज़ का काम है। आप यहाँ से जाइए, आप निश्चित होकर जा सकते हैं, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। आप इस गर्मी में क्यों परेशान हो रहे हैं। और पाको की बात सुनकर वह ड्राइवर सोचने लगता है और वो कहता है वैसे बात तो ठीक बोल रही है ये, वैसे भी मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत जब ये है यहाँ पर। और वह पाको से कहता है ठीक है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊँगा, और वह ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही पाको उसके बैग को खोलने लगती है और तलाश करने लगती है उन फ़ोटो को, और वह फ़ोटो उसे मिल भी जाती हैं, जिसे देखकर पाको काफ़ी खुश हो जाती है और वो कहती है चलो अच्छा है, अब मुझे फ़ोटो वापस मिल गई और जल्दी ही सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी इस कायरो की वजह से। ना जाने कितनी प्रॉब्लम हुई हैं। और वह ये कहकर वहाँ से चली जाती है जहाँ मिस्सो कॉफ़ी पी रहा होता है। मिस्सो शांति से बैठा हुआ होता है, लेकिन कायरो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। मिस्सो उसे देखकर कहता है मैं हमेशा सोचता था कि पाको ज़्यादा बोलती है, लेकिन इसे देखकर तो लगता है ये पाको से भी ऊपर है। उफ, ये लड़कियाँ ये हमेशा ऐसे ही बोलती हैं या और भी ऐसी हैं, पता नहीं क्या होगा मेरा। और वह कायरो एकदम से कहती है कि मिस्सो तुम चुप क्यों हो, कब से मैं ही बोली जा रही हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। और कायरो की बात सुनकर मिस्सो एकदम अटकती हुई आवाज़ में कहता है कि हाँ मैं क्या बोलूँ, मैं जो बोलना था वो तुमको पहले ही बोल चुका हूँ, अब क्या रह गया है। और कायरो मिस्सो की बात सुनकर कहती है हाँ वो सब तो मुझे पता है कि तुमने मुझे बोल दिया कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन आगे तुमने कुछ नहीं बोला कि आगे तुम्हारा क्या प्लान है। और कायरो की बात सुनकर मिस्सो कहता है कैसा प्लान। मिस्सो की बात सुनकर कायरो कहती है तुम ही ना बहुत बोले हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें शायद पता नहीं, जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो कहीं घूमने चलते हैं, और हम तो सिर्फ पहली बार कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं, तुम अगली बार कहाँ चलोगे यही पूछना चाहती थी मैं। और कायरो की बात सुनकर मिस्सो कहता है अच्छा तुम घूमने के लिए बात करना चाहती हो, ठीक है, लेकिन मैं इसमें कुछ ज़्यादा जानता नहीं, जो तुम्हारी मर्ज़ी हो वो कर सकती हो तुम, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। और कायरो कहती है सच में मिस्सो तुम्हें कुछ नहीं पता, तभी तो मैं तुमको इतना लाइक करती हूँ कि तुम दूसरे लड़कों से काफ़ी अलग हो। और मिस्सो कहता है हाँ मुझे भी ये सब अभी अभी पता चला कि मैं कितना अलग हूँ, पता नहीं क्या क्या लिखा है मेरी किस्मत में। और तभी मिस्सो की नज़र शीशे पर पड़ती है जहाँ पर पाको इशारा करती है कि उसने फ़ोटो वापस ले ली, और ये सब देखकर मिस्सो समझ जाता है कि पाको ने फ़ोटो निकाल ली, और वो कहता है एकदम से चलो अब घर चलते हैं, वैसे भी हमें काफ़ी समय हो गया है कायरो। और कायरो मिस्सो की बात सुनकर कहती है क्या अभी अभी तो हम यहाँ पर आए हैं। तो मिस्सो कहता है हाँ मुझे पता है कि अभी अभी आए हैं, लेकिन हमने कॉफ़ी पी ली ना, अब यहाँ बैठकर क्या करेंगे। और मिस्सो की बात सुनकर कायरो कहती है करेंगे ना, चलो तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर। और ये सब सुनकर मिस्सो कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता, मुझे काम है। तो कायरो कहती है कैसा काम। तो मिस्सो अटकती हुई आवाज़ में कहता है कि मुझे अपना होमवर्क करना है। और मिस्सो की बात सुनकर कायरो हंसने लगती है और वो एकदम से कहती है तुम भी ना मिस्सो कितने अजीब हो, तुम अपना होमवर्क मेरे घर पर भी तो कर सकते हो, चलो तुम मेरे घर चलो और हम दोनों मिलकर वहीं होमवर्क करेंगे अपना अपना। मिस्सो उसे मना करने की कोशिश करता है लेकिन कायरो नहीं मानती, और वह उसे ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है उस गाड़ी की तरफ। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचकर देखती है तो वो देखती है वहाँ पर ड्राइवर नहीं है, और वह ज़ोर से आवाज़ लाती है ड्राइवर कहाँ है ड्राइवर। और ड्राइवर की आवाज़ सुनकर तेज़ी से वहाँ आ जाता है क्योंकि ड्राइवर पास में ही था, और वह कहता है हाँ मैम बोलिए क्या बोलना है आपको। तो कायरो कहती है मैं तुम्हें गाड़ी की रखवाली करने के लिए बोला था, लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे थे। और ड्राइवर उससे पहले कुछ बोलने वाला होता है, तभी
मिस्सू उसका मुंह बंद कर देता है ड्राइवर का, और वो कहता है तुम भी ना कायरो खामखा इस ड्राइवर से उलझ रही हो, चलो हम दोनों घर चलते हैं। और ये सब सुनकर कायरो खुश हो जाती है और वह ये सब भूल जाती है कि वह ड्राइवर से कुछ पूछने वाली थी। और ड्राइवर कहता है कि मैम, तो मिस्सू चिल्लाते हुए कहता है कि हमें डिस्टर्ब मत करो, चलो घर चलो। और वह कायरो का हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठ जाता है। और ये सब पाको दूर से देख रही होती है और ये सब देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और वो एकदम से कहती है जब मैंने उससे फ़ोटो वापस ले ली तो उसके साथ जाने की क्या ज़रूरत थी इसे। और तभी वह गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और ये सब देखकर पाको कहती है चलो मुझे पायन बोबी को पहले कॉल कर देना चाहिए कि मैंने फ़ोटो निकालनी, वो फालतू में कायरो के घर पर ना रुकें, इससे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वह पायन बोबी को कॉल करने लगती है, लेकिन पायन बोबी कॉल नहीं उठाते हैं। और ये सब देखकर पाको काफ़ी गुस्सा आता है। पाको कहती है जब भी इनसे कुछ काम पड़ता है तो पता नहीं क्या करते हैं, मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे, चलो ये सब छोड़ो, मैं ही चली जाती हूँ उसके घर पर। और वह भी उसके घर के लिए चली जाती है। और उसके बाद का सीन शिफ्ट होता है। कुछ ही देर बाद कायरो अपने घर पर पहुंच जाती है और वह मिस्सू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। मिस्सू एकदम से कहता है ये कायरो मेरा कब पीछा छोड़ेगी, मैं इससे परेशान हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। और तभी कायरो पीछे से पलटकर मिस्सू को देखती है और वो देखती है कि मिस्सू एक जगह पर खड़ा हो गया है। और वो एकदम से कहती है मिस्सू के पास आकर कि मिस्सू तुम भी ना पता नहीं क्या सोचने लग जाते हो अचानक से ही, चलो मेरा घर आ गया। और वह उसे हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले जाती है। और वह जैसे ही कमरा खोलती है तो वो एकदम से चौंक जाती है और वो कहती है कि तुम कौन हो। और सामने बर्डमैन खड़े होते हैं और बर्डमैन को देखकर मिस्सू समझ जाता है कि बर्डमैन क्यों आए हैं। और तभी कायरो बर्डमैन को देखकर पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से पाको आ जाती है और वो कहती है कहाँ जा रही हो तुम, ज़रा मुझसे मिलो, मैं हूँ पाको, मुझे पहचाना क्या। और कायरो जब पाको को देखती है तो वो एकदम से डर जाती है। वो कहती है कि पाको तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर पर, और ये सब कौन है। तो पाको कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, इसलिए ये तुम्हारा इलाज करने के लिए आए हैं, अब वक्त आ गया तुम्हारा इलाज करने का। बर्डमैन अपना काम कीजिए, जल्दी से इसकी मेमोरी इरेज कर दीजिए ताकि इसे कुछ भी पता नहीं चले। तो बर्डमैन कहते हैं क्या तुमने इसकी सारी फ़ोटो ले ली जो इसने मिस्सू की खींची थी परवे बनते हुए। और ये सब सुनकर एकदम कायरो चौंक जाती है। कायरो कहती क्या। और ये सब सुनकर मिस्सू कहता है हाँ तुम ठीक समझ रही हो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए कॉफ़ी पीने के लिए गया ताकि पाको तुम्हारे बैग से फ़ोटो निकाल ले, और तुम्हारे घर पर जो फ़ोटो थी वो भी अब पायन मूवी ने निकाल ली। अब तुम्हारी रही मेमोरी की बात, उसे भी अब जल्दी मिटा दिया जाएगा, तुम भूल जाओ कि मैं ही मिस्सू हूँ, मैं ही परवीन हूँ। और ये सब सुनकर कायरो कहती है लेकिन मिस्सू तुम तो मुझे पसंद करते थे, लेकिन फिर ये सब क्यों कर रहे हो तुम। तो मिस्सू कहता है पसंद ना पसंद क्या होती है तुम्हें पता है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरे साथ जो काम किया वो बिल्कुल गलत था। मैं तो तुम्हें एक अच्छी फ्रेंड समझता था, लेकिन तुम क्या निकली। परवीन पूरी शहर का रखवाला है और उसकी ड्यूटी यही है कि वो सबकी हिफाजत करे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जिसकी वजह से परवीन को अपनी परवीन ड्यूटी भी छोड़नी पड़ी। मुझे अपनी परवीन ड्यूटी अपनी लाइफ से भी ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये सब नहीं हो पाया तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया। तुम प्यार का मतलब जानती नहीं हो कि प्यार होता क्या है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को पसंद करें तो उसे हम परेशान करें, उसे ज़बरदस्ती करें, बल्कि अपने प्यार की खुशी में अपनी खुशी देखी जाती है। लेकिन तुम इसका मतलब जानती नहीं हो, क्योंकि तुम प्यार करना जानती नहीं हो कि प्यार क्या होता है। और ये सब सुनकर पायन कहता है वैसे परवीन एकदम ठीक कह रहा है, मैंने भी कई बार ज़बरदस्ती की थी लड़कियों से, और शायद इसीलिए उन लड़कियों ने मुझे भाव भी नहीं दिया। अब मैं समझ चुका हूँ कि मेन कारण क्या है। और वह बूबी से कहता है देखो बूबी, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, जल्दी मेरी भी एक अच्छी दोस्त होगी जो मिचिको जैसी तो नहीं लेकिन अच्छी होगी, इतना कह सकता हूँ मैं। और बर्डमैन एकदम से कहते हैं तुम्हारा सबका हो गया, अब मुझे अपना काम करने दो। और बर्डमैन एकदम से अपनी गन निकालते हैं। कायरो कहती है कि नहीं नहीं नहीं,
लेकिन बर्डमैन नहीं सुनते हैं और उस पर गन शूट कर देते हैं, जिसके बाद कायरो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही वह नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर मित्सु उसे एकदम से पकड़ लेता है और कहता है कि कायरो। और ये सब देखकर पाको कहती है, अभी अभी तो लंबे लंबे डायलॉग मार रहे थे, अब क्या हुआ कायरो की, तुम्हें चिंता क्यों नहीं लगी। और ये सब सुनकर मित्सु कहता है, अरे तुम क्यों भूल जाती कि मैं परमैन हूँ और परमैन का काम है अपनी ड्यूटी करने का, इसे हुआ क्या है। और बर्डमैन ये सब सुनकर कहते हैं कि कुछ नहीं, ये सिर्फ बेहोश हो गई है और जैसे ही इसे होश आएगा उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि तुम परमैन हो। और ये सब सुनकर पायन वो भी कहते हैं ठीक है तो बर्डमैन अब हम चलते हैं। और वह पाको परमैन से कहते हैं कि हम कल मिलेंगे ड्यूटी के समय पर, और वह उसे बाय कहकर चले जाते हैं। और उसके जाने के बाद पाको एकदम बर्डमैन को रोकते हुए कहती है, लेकिन बर्डमैन आपसे कुछ पूछना था। तो बर्डमैन कहते हैं क्या, कि यही कि अगर आपको पहले ही पता था कि पहले से ही पता था कि कायरो को परमैन की आइडेंटिटी पता चल गई है तो उसकी याददाश्त आपने पहले क्यों नहीं मिटाई। आप उसकी याददाश्त चाहे तो पहले भी मिटा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। और बर्डमैन की बात सुनकर वो एकदम से कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसने परमैन की कुछ फ़ोटो ले ली थी, भले ही मैं उसकी मेमोरी इरेज कर देता, लेकिन जब वह उस फ़ोटो को देखती तो उसे सब कुछ याद आ जाता, इसीलिए। और ये सब सुनकर पाको कहते क्या सच में। तो बर्डमैन कहते हैं हाँ ऐसा ही होता है, इसलिए परमैन तुम एक बात का ध्यान रखना, भले ही मैंने इसकी याददाश्त मिटा दी है लेकिन ऐसा कोई सीन मत करना जिससे उसे कुछ याद आ जाए, ठीक है तो मैं चलता हूँ। लेकिन पाको फिर से बर्डमैन को रोक लेती है और वह कहती है कि बर्डमैन रुक जाइए। बर्डमैन कहते हैं अब क्या है। तो वह कहती है आपने मित्सु का परमिशन तो दिया नहीं। और ये सब सुनकर बर्डमैन कहते हैं ओह अरे हाँ मैं ये बात कैसे भूल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो पाको कहती है क्या। बर्डमैन कहते हैं कि तुम्हारे परमानेंट काफ़ी पुराना हो गया था जिस कारण उसमें काफ़ी खराबी थी, तो हम कुछ ज़्यादा ही परमानेंट का यूज़ करते थे, इसलिए मैंने उसे परमानेंट भेज दिया उसे ठीक करवाने के लिए। इसलिए तुम एक हफ्ते तक इंतज़ार रखो, मैं तुम्हारा परमानेंट जल्दी वापस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा परमानेंट भी नहीं है जिससे कि तुम्हें मैं परमानेंट बना दूं। और ये सब सुनकर मुझसे उदास हो जाता है और मुझसे कहता है इसका मतलब कि मैं एक हफ्ते ऐसे ही रहूँगा, वो भी बिना परमानेंट के। और बर्डमैन कहते हैं हाँ लेकिन मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन यही बात सच है। और वह कहते हैं एकदम से अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं जा रहा हूँ और एक हफ्ते बाद ही लौटूंगा। और वे इतना आगे वहाँ से चले जाते हैं। बर्डमैन के जाने के बाद पाको मित्सु से कहती है देखिए मत हो मित्सु, जल्दी ही तुम्हारा परमानेंट भी मिल जाएगा, एक हफ्ते की तो बात है। और पाको की बात सुनकर मित्सु कहता है वो बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मैं अब घर कैसे जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो परमानेंट है ही नहीं है। और ये सब सुनकर पाको एकदम से कहती है क्या तुम इसलिए दुखी हो रहे हो कि तुम्हारे पास परमानेंट नहीं है घर जाने के लिए। और वो एकदम से कहती है अरे मित्सु तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूँ ना तुम्हें घर पहुँचाने के लिए। और पाको की बात सुनकर मित्सु कहता है कि क्या ये सब ठीक रहेगा। तो पाको कहती है अरे मित्सु तुम तो ऐसे पेश आ रहे हो जैसे कि तुम कभी मेरे पीठ पर बैठे नहीं हो, चलो जल्दी आ जाओ और इतने नखरे मत करो वरना। तो उससे पहले मित्सु कहता है वरना क्या। तो पाको कहती है वरना ये कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठा के ले जाऊँगी। और वह ज़बरदस्ती उसे अपने पीठ पर रख लेती है और एकदम से उड़ जाती है। और मित्सु कहता है कि पाको आराम से, मैं गिर जाऊँगा। पाको कहती है अरे तुम एक परमैन हो, तुम क्यों डर रहे हो। और मित्सु कहता है वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी परमानेंट शर्ट नहीं पहना है, तुम क्यों भूल जाती हो इस बारे में, मैं अब एक नॉर्मल लड़का हूँ और मुझे ऊंचाई से काफ़ी डर लग रहा है। तो पाको कहती है अपनी आंखें बंद कर लो, बस थोड़ी देर की बात है। और वह मित्सु पाको की बात सुनकर एकदम चुप हो जाता है और कुछ ही देर बाद वह मित्सु के घर पर पहुंच जाती है। और मित्सु जाते ही एकदम से बेड पर लेट जाता है और कहता है उफ मुझे नहीं पता था बिना परमानेंट शर्ट के ऊंचाई से इतना डर लगता है, चलो अच्छा है सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पाको एकदम से अपनी जगह पर चुप खड़ी रहती है, वो कुछ नहीं बोल रही होती है। तभी उसे शांत देखकर मित्सु एकदम से कहता है अरे पाको तुम चुप क्यों हो, पहली बार देख रहा हूँ तुम खामोश हो, कुछ बोल नहीं रही हो, क्या तुमने बोलना छोड़ दिया क्या। तो पाको कहती है मैं कभी बोलना बंद नहीं कर सकती, तुम भी जानते हो, और मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मैं कुछ सोच रही थी। तो मित्सु कहता है क्या। तो पाको कहती है
यही कि मैं तुम्हारी हेल्प की, इसके बावजूद तुमने मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। और पाको की बात सुनकर मुझसे कहता है, अरे पाको, तुम एक परमैन हो और तुम्हारा काम है लोगों की मदद करना। तुमने मेरी मदद की तो तुम्हें थैंक यू क्यों चाहिए। और मिस्सू की बात सुनकर पाको कहती है, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो मिस्सू कहता है, क्या। तो पाको कहती है, हम कितने दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, कल क्यों ना हम दोनों मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। तो ये बात सुनकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है। मिस्सू कहता है, क्या। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। गुड बाय, सायनारा।